शर्म करो शर्म। आज कर्नाटक की एक मुस्कान तालीम छोड़ने को तैयार हो गई मगर निकाब उतारने को तैयार नहीं हुई। मगर तुम अपनी बीवियों के चेहरे की नुमाइश करवा रहे हो। अपनी मां को पेट और पीठ खुला लेकर के तुम घुमा रहे हो। अपनी बहन को फटफटिया में बिठा करके उसका चेहरा दुनिया वालों को दिखा रहे हो। आज कर्नाटक से लेकर राजस्थान तक, राजस्थान से लेकर बेंगलोर तक, बेंगलोर से लेकर हैदराबाद तक मुस्लिम बेटियों ने हम बंगाल के मुसलमानों की इज्जत बचाई है। मगर बहनों तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी गैरत मर गई है कि तुम अपने मर्दों के साथ खुले सर घूम रही हो। फटफटिया में बिठा करके ये नौजवान अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी भाभी को लेकर नुमाइश कराता नजर आ रहा है। ये तालीम की कमी है, कच्चे मुसलमान की पहचान है। नबी की बीवी कयामत तक के मुसलमानों की मां है, लेकिन उस मां के चेहरे को किसी ने नहीं देखा। तुम्हारे घर की औरत, मेरे घर की औरत, जिसके लिए कुरान कहता है कि चेहरे को छुपाओ, सर को ढको, मगर तुम और हम हैं कि अपनी बीवियों को चादर ही उड़ाते हैं, वो भी बाज कमबख्त चादर भी नहीं उड़ाते हैं, और अपनी बीवियों को उम्दा क्वालिटी की साड़ी पहना करके बाइक में लेके घूमते हैं। इसलिए गैरतमंद मर्दों, अगर मेरी बात कड़वी लगे तो हजम कर जाना, और अगर अच्छी लगे तो अमल कर लेना। अगर तुम्हारी बीवी कहे कि निकाब नहीं पहनोगी तो मत बिठाना, जाना हो तो अकेली जाओ। मुझको देख करके दुनिया ये न कहे कि किसी मुसलमान के घर की बहू जा रही है। अगर मेरे साथ जाना चाहती हो तो अपने चेहरे को ढको, अपने सर को ढको। दुनिया निकाब पहन रही है, निकाब पहनो। आज कर्नाटक के हाई कोर्ट में मर्जी के खिलाफ बात हुई तो भागने लगा। जब किसी की बीवी गुजरती है तो हाथ में अगर इमरती भी होती है, लड्डू भी होता है, तो लड्डू खाने से फिर उसका चेहरा देखता है कैसी है। मौलाना जो बयान कर रहे थे, किसी का चेहरा नजर नहीं आएगा, गोरी है कि काली है। बैठ सीख। एक औरत जब घर से बाहर बेपर्दा निकलती है तो खुदा की लानत शुरू होती है, खुदा की लानत शुरू होती है। फिर बोल रहे हो कि हम मुसलमान हिंदुस्तान में महफूज नहीं, राजस्थान में मुसलमान मारे जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में मुसलमानों की मस्जिदों के मीनारों पे हिंदू गैर मुस्लिम झंडे लगा रहे हैं। तुम जब यूट्यूब चलाते हो तो तुम्हें नजर नहीं आता कि मजारों पे कुल्हाड़ा चला करके मजार को तोड़ा जा रहा है? तुम्हारी गैरत कहां जाती है? कर्नाटक के हाईकोर्ट का जज फैसला करता है कि या तो एग्जाम दो या निकाब उतारो। मुस्लिम बेटियां अड़ जाती हैं, पढ़ाई छोड़ देंगे, मगर फातिमी दुपट्टे को नहीं छोड़ेंगे, फातिमी दुपट्टे को नहीं छोड़ेंगे। कहां चली गई गैरत? मुसलमान परेशान है। क्यों परेशान है? उसके अमल का नतीजा है। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो मुसीबत तुमको पहुंची है वो तुम्हारे हाथों की कमाई है, तुम्हारे हाथों की कमाई है। यूट्यूब वालों सब बंद कर दिए तुम लोग। यही सब तकरीर को तो फैलाना चाहिए ताकि मालदा डिस्ट्रिक्ट में कोई औरत तुमको सर खोले हुए नजर ना आए। तो फिर जाइए, लेट हो गया। अभी तो आ रहे शायर सब भी पढ़ने के लिए आ रहे हैं। सब मसाला चाहिए आज के दौर में। उसी मौलाना को बुलाओ जो मौलाना ये सब के बारे में न बोले। यही सब बात तो है जिसकी वजह से आज मुसलमान बिगड़ रहा है, मुसलमान तबाह हो रहा है। आपको मालूम है 50,000 से ज्यादा नौजवान आज सल्लाखों के पीछे हैं। आपको मालूम है कर्नाटक के जज ने फैसला किया कि या तो एग्जाम छोड़ो या निकाब छोड़ो। बेटियों ने फैसला किया एग्जाम छोड़ देंगे मगर निकाब नहीं छोड़ेंगे। उनसे पूछा गया तुम्हारा निकाब इतना प्यारा क्यों? फैसला इस्लाम के खिलाफ क्यों आ रहा है? हिंदुस्तान में हर मजहब के लोगों को अपने मजहब के कानून पर जिंदगी गुजारने का हक हासिल है।
तो जजों ने फैसला सुनाया और ये फैसला सुनाया कि इस्लाम में निकाब लाजमी नहीं है, इस्लाम में पर्दा लाजमी नहीं है। दलील क्या दिया? दलील ये दिया कि अगर पर्दा जरूरी होता तो इस्लाम के मानने वाले पूरे हिंदुस्तान के घर की हर औरत पर्दा करती, हर औरत निकाब पहनती। हर औरत पर्दा नहीं करती, इसका मतलब पर्दा लाजिम नहीं है। तो बोलो, आपके घर की औरत के लिए, मेरे घर की औरत के लिए आज हिंदुस्तान के जजों को के फैसले को बदलना पड़ रहा है। अगर हिंदुस्तान के घर का हर मुसलमान ये फैसला ले ले कि मुस्लिम घर की बेटी, मुस्लिम घर की शहजादी घर से बाहर निकले तो उसके चेहरे को कोई देख न सके, उसके जिस्म के किसी हिस्से को कोई देख न सके, अगर ये फैसला आम हो जाता तो कसम खुदा की हिंदुस्तान के हर स्टेट के हाई कोर्ट का फैसला भी बदल जाता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बदल जाता। मगर फैसला को बदलने से पहले हम बीच में आ रहे हैं, इसलिए हमको अपनी तर्ज जिंदगी बदल देनी पड़ेगी, हमको अपने आप को बदल देना पड़ेगा। खुशी मनाओ, ईद के दिन भी खुशी मनाओ, शबे कदर में भी खुशी मनाओ, बकरीद में भी खुशी मनाओ, ईद मिलादुन नबी में भी खुशी मनाओ, शादी ब्याह में भी खुशी मनाओ, लेकिन हर खुशी की एक हद है जो इस्लाम ने मुकर्रर किया है। उसके दायरे में रह के खुशी मनाओगे तो अल्लाह भी राजी होगा, रसूलुल्लाह भी राजी। यह इस्लामी शहजादी। बात आ गई है तो तवज्जो के साथ सुनो। बगदाद मुअल्ला में अल्लाह अल्लाह खलीफा वक्त ने अपने बेटे की शादी करना चाहा, बहू तलाश किया, बहू कहां से लाऊं? आज हम और आप जब बहू तलाश करते हैं तो चेहरे का हुस्न देखते हैं, माल दौलत देखते हैं, मगर खलीफा ने ऐलान किया मेरे घर की बहू वही बनेगी जिसके घर में लड़कियां कुरान पाक की हाफिजा होंगी, वही मेरे घर की बहू बनेगी। प्यार से बोलो ना, जिसके घर की लड़की कुरान पाक की हाफिजा होगी वही बनेगी। लेकिन फैसला कैसे करूंगा, कौन हाफिजा कौन हाफिजा नहीं? उसने ऐलान किया आज मैं रात में जब पूरा इलाका सो जाएगा तो मैं निकलूंगा और हर घर में ऐलान कर दो जिसके घर की लड़की हाफिजा है वो रात में सोए नहीं, अपनी खिड़की खोल करके चिराग रोशन कर दे, मैं रास्ते से गुजरूंगा, जिसके घर से रोशनी आएगी सुबह में उसी के दरवाजे पर मेरे बेटे की बारात पहुंचेगी। मगर जब पूरी बस्ती में घूम करके आया तो फैसला करना मुश्किल हो गया, इसलिए कि उस इलाके में जितने घर थे हर घर की खिड़की खुली हुई थी और हर घर की खिड़की पे चिराग जल रहा था, यानी हर घर की लड़की कुरान पाक की हाफिजा थी। वो कैसा दौर था, हमारे घर की बेटियों को आज कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं, बहुओं को नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं, बहुओं को, बेटियों को, माओं को तस्बीह और तहलील करने की फुर्सत नहीं। मगर कल के दौर में अपने अपने तौर पर लड़कियां भी हाफिजा होती थी, इस्लाम की मुबल्लिगा होती थी, तो इस्लाम महफूज था, मुसलमान भी महफूज थे। आज हमारी तादाद बढ़ गई, टोपी वाले बढ़ गए, कुर्ता पाजामा वाले बढ़ गए, औरतें भी बढ़ गई, मर्द भी बढ़ गए, जमीन वाले हो गए, हम दुकानदार हो गए, कारोबार बढ़ गया, हम गाड़ी वाले हो गए, कच्चे मकान से पक्का मकान हो गया, हम नामो नमूद में बड़े हो गए। मगर आज हिंदुस्तान में हम महफूज नहीं हैं, हमारी मस्जिदें महफूज नहीं, हमारे मदरसे महफूज नहीं, हमारी खानकाहें महफूज नहीं, हमारे मज़ारात महफूज नहीं, हमारी ये नौजवान महफूज नहीं। एक ढेला गैर मारता है पुलिस वालों के ऊपर और पुलिस वाले इंतजार करते हैं एक ढेला आ जाए, रात के 2 बजे चुन चुन करके मुस्लिम घरों के से लड़कों को उठाते हैं और उठाकर उनके घुटनों को पीट के तोड़ते हैं, उनके टुकनों को तोड़ते हैं और उनके नाम इतने मुकद्दमे दायर कर देते हैं, इतने दफात दायर कर देते हैं कि जाकर के देखो आज 50,000 से ज्यादा लड़के, मुस्लिम लड़के, कुछ किया नहीं है लेकिन आज जेल के सल्लाखों के पीछे हैं। आपके सामने अभी अभी मध्य प्रदेश का मामला आया कि जुलूस लेके गुजरने वाले गुजरे और गुजर करके इस्लाम मुखालिफ नारा लगाए, मुसलमानों को उकसाया, मस्जिदों के मीनार पे खड़े होके झंडे लहरा दिए, लेकिन इसी हंगामे में जिस घर से ढेला आया था उसी घर को बुलडोजर चला करके मेसमार कर
दिया गया। रमजान में यूट्यूब देखा आपने, आप प्यासे थे, रूह अफ़ज़ा का शरबत आपके लिए था, आप भूखे थे, उम्दा किस्म की इफ्तार आपके सामने थी। लेकिन कितने ऐसे मुसलमान हिंदुस्तान में जिनके सर से साया छीन लिया गया था, जिनके चूल्हों को तोड़ दिया गया था, घर वीरान कर दिया गया था। इसलिए मुसलमानों, तर्ज जिंदगी को बदल डालो। इस्लाम सबसे अच्छा मजहब, इस्लाम सबसे प्यारा मजहब, लेकिन इस मजहब को आगे कौन बढ़ाएगा? आगे बढ़ाने के लिए दोबारा करबला से हुसैन नहीं आएंगे, आगे बढ़ाने के लिए दोबारा गौसे आजम बगदाद से नहीं आएंगे, आगे बढ़ाने के लिए दोबारा अजमेर के ख्वाजा तशरीफ नहीं लाएंगे, आगे बढ़ाने के लिए अपनी कब्र से कटरा शरीफ से मियां दूल्हा मियां मसरूर नहीं आएंगे, बल्कि उनके पैरोकार हम और आप ही हैं, जो उनके नक्शे कदम पर चल करके हम ही आगे बढ़ेंगे। जबान को सच्ची बनाएंगे, हलाल कमाएंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, माँ बहनों को पर्दा देंगे, तालीम आम करेंगे, मस्जिद मेंबर की हिफाजत करेंगे, बड़ों का अदब करेंगे, खुदा से डरेंगे, शराब नोशी से परहेज करेंगे, जुआ खेलने से परहेज करेंगे, सट्टा खेलने से परहेज करेंगे, बड़ों का अदब करेंगे, तभी हमारा इस्लाम आगे बढ़ेगा। और इस्लाम जितना आगे बढ़ेगा, अल्लाह की रहमतें उतनी नाजिल होती हुई नजर लज़ी फ़ज़्ज़ला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूब व मर्ज़िय्युल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, काबिल क़द्र बुज़ुर्गों और दोस्तों, पर्दा में रहने वाली इस्लामी रिश्ते की माओ और बहनों, आज आपकी इस हाजी पाड़ा की नूरानी बस्ती में आप लोगों ने ईद उल फित्र के मौके से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया। मुझसे पहले बंगला ज़बान के महान ख़तीब हज़रत मौलाना अस्माउल साहब कलीमी ने निराला और प्यारा ख़िताब किया। शायर इस्लाम हज़रत शम्स कलकत्तवी ने आप लोगों को दिल खोल कर नाते पाक और मनक़बत के अशार खूब सुनाए। आखिर में आपका पुराना खादिम मोहम्मद सखावत हुसैन बरकाती आप लोगों के बीच हाजिर है। इस वक्त आपकी घड़ी 1:30 बजा रही है। अब आप फैसला ले लें कि कब तक आपको बैठना है, कितनी देर तक आपको सुनना है। वैसे मोहम्मद रज़ी बाबू ने ज़बान उर्दू में मेरी निकाबत की और अशार सुनाए। इनकी उर्दू सुन करके मुझको ऐसा लग रहा था कि ये मालूम होता है कि मालदा के रहने वाले ज़रूर हैं, मगर किसी उर्दू बोलने वाले के साथ इनकी गहरी दोस्ती है। और ये ख़ुद अपनी ज़बान उर्दू से ये बताने की मुझे कोशिश कर रहे थे कि मौलाना बरकाती साहब अपनी किचु भाबेन ना कामरा बंगाली किंतु आमी उर्दू बोलते जानी ना। और मस्जिद में एक इमाम तिलावत करता है तो सारे मुक्तदियों को चुप रहने का हुक्म है।
इसलिए कि इमाम सारे मुक्तदियों का नुमाइंदा होता है, उसी की तिलावत सारे मुक्तदियों की तिलावत समझी जाती है। तो ये लड़का उर्दू ज़बान में निकाबत करके ये बता रहा था कि न सिर्फ मैं जानता हूँ बल्कि मेरे तमाम साथी, तमाम हाज़रीन भी जानते हैं। तो आइए मैं मुबारकबाद आप सबको पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से मालामाल फरमाए। और आप हजरात जो बैठे हैं यहाँ, मैं समझ रहा था कि शायद 12-1 बजे के बाद लोग उठने की कोशिश करेंगे और एक एक करके जगह खाली हो जाएगी, लेकिन आपको देख करके मुझको अच्छा लगा कि आप लोग जितनी दिलजमई के साथ नाते पाक सुनते हैं उतनी ही मोहब्बत के साथ तकरीर भी सुनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को इसकी बरकतें अता फरमाए। नौजवान ग्रुप, मालूम होता है कि दिन में खूब सो लिया है तुम लोगों ने, अब नींद का एक ज़र्रा बराबर झोंका भी आप लोगों की आंखों में नहीं है। और आपकी आंखों में नींद आएगी कैसे? आपसे छोटे छोटे ये बच्चे उम्र में ये सब भी जगे हुए हैं, इसलिए कि नबी की याद की महफिल है और आशिकाने मुस्तफ़ा की आंखों में नींद नहीं आती है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान सरकार प्यारे नबी की तारीफ़ में यूँ रकम तराज है। सर ताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, बोलो सुभान अल्लाह। सर ताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़क़न फूल, बदन फूल। और फूल है तो खुशबू आनी चाहिए। लिखते हैं आला हज़रत के वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और जब नबी फूल हैं तो प्यारे हसन व हुसैन और प्यारी बेटी नबी की फ़ातिमा भी फूल हैं। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा हैं कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आइए सब मिलजुल करके एक मर्तबा अपने और सारे जहान के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए नामदार मदनी ताजदार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन हैं तो आपका जवाब होगा हम मुसलमान हैं। आप कौन हैं? प्यार से बोलो, सब लोग एक जबान होकर बोलो। मुसलमान कहते किसे हैं? आपका जवाब यह होगा कि जिसके पास मजहब इस्लाम होता है। तो गोया कि आपके मजहब का नाम इस्लाम है। आपके मजहब का नाम, तो कभी आपने गौर किया कि इस्लाम का माना क्या है? अगर आप इस पर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आज की मेरी तकरीर आपको समझ में आ जाएगी। इस्लाम का माना होता है मान लेना। प्यार से बोलिए, क्या माना होता है? बोलिए बोलिए। इस्लाम का माना मान लेना। लफ्ज़े इस्लाम का माना होता है मान लेना। तो आप इसीलिए मुसलमान हैं कि आपने अल्लाह को माना है। आप इसीलिए मुसलमान हैं कि आपने अल्लाह के रसूल को माना है। आप इसीलिए मुसलमान हैं कि आपने अल्लाह के फरिश्तों को माना है। आप इसीलिए मुसलमान हैं कि अल्लाह के किताबों को आपने माना है।
आप इसीलिए मुसलमान हैं कि अल्लाह की बनाई हुई जन्नत और दोजख को आपने माना है। आप इसीलिए मुसलमान हैं कि आपने बादे मौत हिसाबो किताब को माना है। आप इसीलिए मुसलमान हैं कि जो पैदा हुआ उसको एक दिन मौत के घाट उतरना है, यानी मौत को आपने माना है। आप इसीलिए मुसलमान हैं कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होने को आपने माना है। अगर कोई बंदा इन सारी चीजों को मान लेता है तो उसको मुसलमान कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि मुसलमान कहते किसे हैं तो उसको जवाब दे दीजिएगा आसानी से। बोलिए भैया, जवाब दे दीजिएगा। मुसलमान उसको कहते हैं कि जो मान लेता है अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। उसने इंसानों में सबसे पहले हजरत आदम को पैदा फरमाया। आदम से पहले कोई आदमी नहीं, और हजरत आदम से लेकर आज तक करोड़ों अरबों खरबों आदमियों को खुदा ने पैदा फरमा दिया, और अभी से लेकर कयामत तक अरबों खरबों इंसानों को खुदा पैदा फरमाए। लेकिन दुनिया में जितने इंसान हैं, हर इंसान का कोई ना कोई मजहब है। कभी आपका साबका पड़ता होगा किसी ऐसे आदमी से जो कहता होगा मैं यहूदी हूं। कभी आपकी मुलाकात होती होगी किसी ऐसे इंसान से जो कहता होगा मैं कादियानी हूं। कभी आपका सामना होता होगा ऐसे आदमी से जो कहता होगा मैं पंजाबी हूं। कभी आपकी मुलाकात होती होगी ऐसे आदमी से जो कहता होगा मैं नसरानी और ईसाई हूं। आप सीना ठोक करके उसके सामने कहते होंगे मैं मुसलमान हूं। लेकिन जिस कुरान को आप मानते हैं, उस कुरान से कभी आपने पूछा ऐ कुरान ये बता कि पूरी दुनिया में अनेक मजहब का नाम लेने वाले लोग हैं, मगर तमाम मजहब में सबसे सच्चा मजहब कौन सा है, सबसे अच्छा मजहब कौन सा है, सबसे प्यारा मजहब कौन सा है, सबसे पसंदीदा मजहब कौन सा है? अगर आप कुरान से पूछेंगे तो कुरान एक जवाब देगा, और वो क्या जवाब देगा उसी जवाब को मैंने खुतबे के बाद आपके सामने पढ़ा है। अगर आपका ध्यान इधर उधर नहीं बटेगा तो इंशाअल्लाह ताला आज की तकरीर से अगर आप कच्चे मुसलमान हैं तो पक्के मुसलमान बन के उठेंगे, और अगर पक्के मुसलमान हैं तो अपने मुसलमान होने को और मजबूत बना करके उठेंगे। तवज्जो हाजिर है? अरे बोलो भाई, ध्यान हाजिर है? हमारी तरफ मुतवज्जे हो या जाने का चक्कर है? तवज्जो के साथ सुनो, मां बहनें बैठी हो तुम भी ध्यान से सुनो। इस दुनिया में जितने लोग आए सबका अपना अपना मजहब, लेकिन इस मजहब का नाम हमारे सामने जो है वो मजहब उनका अपना मन घड़त मजहब, खुद साख्ता मजहब, अपना बनाया हुआ मजहब, अपना गढ़ा हुआ मजहब। यहूदी मजहब जिसके बारे में किताबों में आता है कि एक बहुत बड़े यहूदा नाम का बंदा गुजरा, उस बंदे को फॉलो करने वालों ने अपने मजहब का नाम
उस यहूदा की तरफ मंसूब कर दिया और यहूदा से यहूदी बन गए। नसरानी और ईसाई मजहब के लोग चूंकि जिस जगह पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे उस जगह का नाम नासेरा था, उस जगह की तरफ अपने मजहब को मंसूब करते हुए उन्होंने अपने मजहब का नाम नसरानी रख दिया। बुद्ध मजहब बुद्धिस्ट लोगों को कहा जाता है। उनके मजहब का जो पहला शख्स गुजरा वो बुद्ध नाम का था। उसके मानने वालों ने अपने आप को उसकी तरफ मंसूब करके अपना नाम बुद्धिस्ट रख दिया। लेकिन वाह रे मुसलमान, तुम्हारा मजहब लाने वाले मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारा मजहब जहां आया वो शहर मक्का है। तुम्हारा मजहब जिस मुल्क में आया वो मुल्क अरब है। तुम्हारा मजहब आज से 1400 साल पहले आया। लेके आने वाले मोहम्मद, मगर मजहब का नाम मजहब मोहम्मदी नहीं है। जिस शहर में आया वो शहर है मक्का, लेकिन मजहब का नाम मजहब मक्की नहीं है। जिस मुल्क में आया उस मुल्क का नाम है अरब, लेकिन मजहब का नाम मजहब अरबी नहीं है, बल्कि मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। प्यार से बोलो, न लाने वाले की तरफ मंसूब, न जिस जगह आया उस जगह की तरफ मंसूब, न जिस मुल्क में आया उस मुल्क की तरफ मंसूब, बल्कि इसका नाम मजहब इस्लाम है। और इसी मजहब इस्लाम के बारे में परवरदिगार आलम ने कुरान पाक में ऐलान फरमा दिया। सखावत हुसैन बरकाती मालदा के इस प्यारी सी बस्ती हाजी पाड़ा में इस बात का ऐलान कर दो कि इस दुनिया में बहुत सारे मजहब आए, यहूदी मजहब कुछ भी नहीं है, नसरानी मजहब कुछ भी नहीं है। सारे के सारे मजहब वालों को बता दो कि खुदा दुनिया पैदा करने वाला है। फरिश्तों को उसी ने जन्म दिया, जन्नत और दोज़ख उसी ने बनाए, जिन्नात को उसी ने जन्म दिया, इंसान को उसी ने जन्म दिया, काला रंग उसी ने दिया, गोरा रंग उसी ने दिया, सौले लोगों को उसी ने पैदा किया, मर्दों को उसी ने बनाया, औरत को उसी ने बनाया, सबके सर में भेजा दिया और भेजे में अक्ल शऊर दिया। और जब अक्ल शऊर दिया है तो वो अक्ल कौन सा मजहब कबूल करे? तो बता देना, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। प्यार से बोलो, अल्लाह के नजदीक कोई मजहब है तो प्यार से बोलो, मजहब इस्लाम है। और अभी अभी रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना गुजरा। इस मुकद्दस महीने में आप रोजे से रहे, आपने कुरान पढ़ा, आपने नमाजें पढ़ी, आपने तरावी पढ़ी। आप जानते हैं कि किस मजहब के कानून पर आपने अमल किया? बोलो बोलो, प्यार से बोलो, झूम के बोलो, किस मजहब के कानून पर? मजहब इस्लाम के कानून पर। और इस मजहब इस्लाम का पैगाम कहां से आता है? कुरान से मिलता है। और कुरान कब नाजिल हुआ है? अरे बोलो ना भाई, रमजान के महीने में नाजिल हुआ है। लेकिन ये रमजान के महीने में कुरान जब नाजिल हुआ, क्या दुनिया में कुरान रमजान के महीने में आया? नहीं, लौहे महफूज से अर्शे आजम पे कुरान रमजान के महीने में आया। लेकिन कुरान लौहे महफूज से अर्शे आजम पे रमजान में आ गया, लेकिन जमीनी सतह पे अब कुरान जो आ रहा है 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि पूरे 23 बरस का जमाना लग गया। उस 23 बरस में
कुरान पाक इस रूए जमीन पर आया। पूरे कुरान में 30 पारे हैं, पूरे कुरान में 6666 आयतें हैं, पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं। मेरे मुस्तफ़ा 40 बरस की उम्र में मक्के की दुनिया में नबी होने का ऐलान करते हैं और ऐलान करने के बाद 13 बरस तक मक्के में रहते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास 13 बरस तक जिब्रील कुरान लेके आते रहे और 13 बरस के बाद मुस्तफ़ा मक्का छोड़ के मदीने चले जाते हैं। 10 बरस तक मदीने में रहते हैं। कुरान 10 बरस तक जिब्रील अमीन मदीने शरीफ में लेकर आते रहे। तो मुस्तफ़ा की मक्की जिंदगी 13 बरस है, मुस्तफ़ा की मदनी जिंदगी 10 बरस है। 13 और 10 मिलकर के 23 बरस हुए। 23 बरसों में कुरान उतरता रहा, लेकिन ये कुरान कब उतरा, कैसे उतरा? जिब्रील अमीन लेके आते रहे, मगर कब लेके आते रहे? बंदों को जब जब जैसी जरूरत पड़ती गई वैसी जरूरत उनकी पूरी करने के लिए मेरा खुदा कभी 2 आयत दे करके भेजता, कभी 5 आयत दे करके भेजता, कभी 3 आयत दे करके भेजता, कभी 1 सूरा दे करके भेजता, कभी कुछ आयतों को दे करके भेजता। 23 बरसों में कुरान पाक आ गया और जब नबी ने अपने पर्दा फरमाने से पहले आखिरी हज फरमाया और आखिरी हज के वक्त में मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपने आप को हाजियों के साथ में मक्कतुल मुकर्रमा के उस मैदान में खड़ा किया, जिसके बाद मुस्तफ़ा ने एक प्यारी सी तकरीर की और ऐलान किया कि मेरे सहाबा, आज के बाद शायद तुम मुझे दोबारा हज करते हुए नहीं देख सकोगे। ऐ मेरे सहाबा, आज मैं जो तुम्हारे सामने खिताब कर रहा हूं, हो सकता है कि इस मैदान का ये मेरी जिंदगी का आखिरी खुतबा हो। इसके बाद इस मैदान में मुझको तकरीर करते हुए तुम देख न सकोगे। ऐसे माहौल में जिब्रील अमीन उतर गए और कुरान पाक की आखिरी आयत अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये कुरान की आयत लेकर उतर गए और उतर के जैसे रसूल को सुनाया तो रसूल कौनैन ने सहाबा को सुना दिया। सुनना था कि सहाबा जोर जोर से रोने लगे। पूछा गया था सहाबा, और दिन कुरान आता रहा मगर आप रोते नजर नहीं आए, आज रोने की वजह क्या है? तो सहाबा कह रहे थे कुरान का तेवर बता रहा है, ये आखिरी आयत है, अब रसूल कौनैन हमसे जुदा होने वाले हैं, अब मुस्तफ़ा हमसे पर्दा लेने वाले हैं। क्या कुरान की आखिरी आयत में लिखा गया है? अल्लाह का फरमान था अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, महबूब आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कंप्लीट कर दिया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमत को तुम्हारे ऊपर मैंने आम कर दिया। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं तुमसे तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को दे करके मैं तुमसे राजी हो गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत सुना रहे थे, सहाबा रो रहे थे कि आखिरी आयत आ गई है, अब कुरान उतरने वाला नहीं, अब मुस्तफ़ा रहने वाले नहीं, अब मुस्तफ़ा चले जाने वाले हैं। आज आखिरी हज है, आखिरी हज के मौके से रसूल ने ये आयत सुना दी। मुस्तफ़ा जाने रहमत का ये सुनाना था, सहाबा रो रहे थे, लेकिन नबी की जिंदगी बता रही थी मेरे सहाबा रो नहीं, रो नहीं, कुरान आ गया, आखिरी आयत आ गई। लेकिन सुबह कयामत तक इस रूए जमीन पर कोई दीन नहीं रहेगा। अगर दीन रहेगा तो सच्चा दीन मजहब इस्लाम रहेगा, इस दीन को मानने वाले मुसलमान रहेंगे। ऐ मेरे सहाबा, इस दीन को लेकर के जिब्रील मेरे पास अरब की दुनिया में आए थे, लेकिन अब ये दीन और ये मजहब अरब तक महदूद नहीं रहेगा, अरब से निकलेगा, अजम में पहुंचेगा, एशिया में पहुंचेगा, अरब से निकलेगा, अफ्रीका तक पहुंचेगा, अफ्रीका से निकलेगा, यूरोप तक पहुंचेगा, इंसानी आबादी से निकलेगा, पहाड़ों तक पहुंचेगा, जंगलों तक पहुंचेगा। फिर दुनिया ने देखा था कि 1400 साल का जमाना गुजर रहा है, कोई दीन इतनी तेजी से नहीं फैला, कोई मजहब इतनी तेजी से नहीं फैला। मैं आज यहीं पे ठहर के इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाने वालों को बोलना चाहूंगा,
कि तारीख में किसी दीन को पेश कर दो, किसी मजहब को पेश कर दो जो इतनी तेजी के साथ फैल गया हो। नहीं पेश कर सकते। अगर कोई दीन है तो मजहब इस्लाम है, दीन इस्लाम है, मुसलमान है, जो 1400 साल में दुनिया के कोने कोने में फैल करके कालों को भी कलमा पढ़ा रहा है, गोरों को भी कलमा पढ़ाता नजर। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए मेरा कुरान कल भी बाकी था, आज भी बाकी है और हमेशा, अरे बोलो बोलो, हमेशा बाकी रहेगा। इसलिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान क्या है बाबू? प्यार से बोलो, कुरान अल्लाह बाकी तो कलाम भी बाकी, अल्लाह बाकी कलाम भी बाकी। अच्छा, आप मुसलमान हैं, आपसे एक बात मैं पूछता हूं। आपको मालूम है कि 4 किताबें बड़ी मशहूर हैं। 4 किताबें, बोलो बोलो, 4 आसमानी किताबें बहुत मशहूर हैं। एक का नाम तौरेत, दूसरे का नाम ज़बूर, तीसरे का नाम इंजील और चौथे का नाम, प्यार से बोलो, कुरान। ये 4 किताबें मशहूर हैं। तौरेत हजरत मूसा पर, ज़बूर हजरत दाऊद पर, इंजील हजरत ईसा पर और कुरान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये 4 किताबें उतारी गई। लेकिन आज अगर कोई तौरेत पर अमल करे वो मुसलमान होगा। आज अगर कोई ज़बूर पर अमल करे वो मुसलमान रहेगा। आज अगर कोई इंजील पर अमल करे मुसलमान रहेगा नहीं। तवज्जो के साथ सुनिए, मालूमात में इजाफा कीजिए, अच्छे मुसलमान बनिए ताकि कोई सवाल करे तो आप उसको जवाब दे सके। तौरेत, इंजील, ज़बूर तीनों अल्लाह की तरफ से आए, मगर उन पर अमल करने से कोई आज अल्लाह का महबूब नहीं रहेगा। जब तक कुरान नहीं आया था इंजील पर अमल हो रहा था, जब तक इंजील नहीं आया था ज़बूर और तौरेत पर अमल हो रहा था। लेकिन कुरान जब आ गया, अब पहली वाली किसी भी किताब पर अमल, बोलो बोलो, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तवज्जो हाजिर करो, मैं 2 जुमलों में बता दूं। तवज्जो हाजिर करो। ये कौन इस तरह बात कर रहा भाई? ये बड़े हैं कि बच्चे हैं? बच्चे, उनको समझा दो। तवज्जो हाजिर करो। तौरेत क्या है, इंजील क्या है, ज़बूर क्या है और कुरान क्या है? सुनो, तौरेत हजरत मूसा पर नाजिल हुई, शरीयत का कानून उसमें लिखा है। ज़बूर हजरत दाऊद पर नाजिल हुई, इबादत और रियाजत का कानून उसमें लिखा है। और इंजील हजरत ईसा पर नाजिल हुई, बातनी और रूहानी बातें उसमें लिखी। लेकिन जब कुरान आ गया, अब तौरेत का चैप्टर बंद, ज़बूर का चैप्टर बंद, इंजील का चैप्टर बंद। क्यों? इसलिए कि तौरेत में सिर्फ शरीयत का कानून है, ज़बूर में सिर्फ इबादत और रियाजत का कानून है, इंजील में रूहानी और बातनी उलूम है। लेकिन जब कुरान बाद में आ रहा है तो कुरान ने कहा कि तीनों का चैप्टर बंद करो, मैं आ गया। क्या तुम्हारे आने से ये चैप्टर बंद क्यों होगा? क्या इसलिए होगा कि तौरेत में शरीयत का इल्म है, मैं शरीयत का इल्म लेके आ रहा हूं। ज़बूर में इबादत और रियाजत का इल्म है, मैं इबादत और रियाजत का इल्म लेके आ रहा हूं।
इंजील में रूहानी और बातनी उलूम है। मैं रूहानी और बातनी उलूम का खजाना लेके आ रहा हूं। पता यह चला कि कुरान में शरीयत का इल्म भी मौजूद है, कुरान में तरीकत का इल्म भी मौजूद है, कुरान में इबादत का इल्म भी मौजूद है, कुरान में रियाजत का इल्म भी मौजूद है, कुरान में रूहानी इल्म भी मौजूद है, कुरान में बातनी इल्म भी मौजूद है, कुरान में सोने का तरीका मौजूद, कुरान में खाने का तरीका मौजूद, कुरान में बैठने का तरीका मौजूद, कुरान में जागने का तरीका मौजूद, कुरान में चलने का तरीका मौजूद, कुरान में सलाम करने का तरीका मौजूद, कुरान में बड़ों के अदब करने का तरीका मौजूद, कुरान में छोटों पर शफकत का हाथ फेरने का तरीका मौजूद, कुरान में मर्दों का हुक्म मौजूद, कुरान में औरतों का कानून मौजूद, कुरान में बच्चों का कानून मौजूद, कुरान में जिंदों का कानून मौजूद, कुरान में मुर्दों का कानून भी मौजूद, कुरान में कारोबार करने का कानून भी मौजूद, कुरान में खरीद और फरोख्त का कानून भी मौजूद, कुरान में पहनने ओढ़ने का कानून भी मौजूद। ऐ दुनिया वालों, मेरे मुस्तफा की उम्र शरीफ 23 बरस है, 23 बरस में कुरान जा रहा है। कुरान पढ़ते रहो, ये थ्योरी है, और मेरे नबी को देखते रहो, ये प्रैक्टिकल है। जो थ्योरी को समझे वो कुरान पढ़े, और जो थ्योरी को न समझ सके वो मेरे महबूब को उठता हुआ देखे प्रैक्टिकल समझ में आ जाए, बैठता हुआ देखे प्रैक्टिकल समझ में आ जाए। इसलिए मुस्तफा 23 वर्षों में कुरान पढ़ते भी रहे, कुरान समझाते भी रहे, लेकिन आज 1400 साल का जमाना गुजर गया नबी को पर्दा लिए हुए। तो अब पर्दा ले लेने के बाद अब दुनिया वालों को प्रैक्टिकल कैसे बताई जाए, कि इसीलिए गौसे आजम ने मिलाद की महफिल सजाई, गरीब नवाज ने मिलाद की महफिल सजाई, इमाम आजम ने मिलाद की महफिल सजाई, इमाम शाफई ने मिलाद की महफिल सजाई, सरकार कटरा के दूल्हा ने मिलाद की महफिल सजाई, बहराइच के मशहूद ने मिलाद की महफिल सजाई। आपके इसी मालदा के सरकार अलाउल पंडवी ने मिलाद की महफिल सजाई, बरेली के आला हजरत ने मिलाद की महफिल सजाई, मारहरा के बुजुर्गों ने मिलाद की महफिल सजाई, आपके उलमा ने मिलाद की महफिल सजाई, आपके दादा परदादा ने मिलाद की महफिल सजाई, और कहा कि घर से लेकर मस्जिद तक कुरान मौजूद है, थ्योरी मौजूद, प्रैक्टिकल कहां से लाओगे? नबी की मिलाद सजाओ, नबी का मिलाद है तो नबी की मिलाद बयान करने के लिए मौलाना आएंगे। इधर थ्योरी पढ़ोगे, इधर प्रैक्टिकल सुनोगे, तो इंसान को मुसलमान होने का समझ में आ जाए। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। इसीलिए हर दौर में मिलाद मनाना जरूरी है, हर दौर में मिलाद मनाना जरूरी है, ताकि उस मिलाद में रसूल की पैदाइश को भी बयान करो, रसूल के बचपने को भी बयान करो, रसूल की जवानी भी बयान करो, रसूल के मक्की जिंदगी को भी बयान करो, रसूल के मदनी जिंदगी को बयान करो, रसूल बीवियों के साथ कैसे रहते थे वो भी बताओ, रसूल बच्चों के साथ कैसे ताल्लुक पेश फरमाते थे वो भी बताओ, रसूल नमाज कैसे पढ़ते थे वो भी बताओ, रसूल बैठते कैसे थे वो भी बताओ, रसूल खाना कैसे तनाउल फरमाते थे वो भी बताओ, रसूल नमाज कैसे पढ़ते थे वो भी बताओ, रसूल हज कैसे करते थे वो भी बताओ। इसलिए मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी ये मुसलमानों के लिए प्रैक्टिकल है, और जिसको प्रैक्टिकल की जरूरत है वही मिलाद की महफिल सजाएगा। इसलिए हाजी पाड़ा वालों, नौजवानों, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं। रमजान मिला मुस्तफा के सदके में, रोजा मिला मुस्तफा के सदके में, तरावी मिली मुस्तफा के सदके में, एतिकाफ मिला मुस्तफा के सदके में, ताकरातें मिली मुस्तफा के सदके में, शबे कद्र मिली मुस्तफा के सदके में, ईद उल फित्र मिली मुस्तफा के सदके में, नए कपड़े मिले मुस्तफा के सदके में, दो रकात नमाज पढ़ने का हुक्म मिला मुस्तफा के सदके में। जब सब कुछ मुस्तफा के सदके में मिल गया तो आप हाजी पाड़ा के नौजवानों ने फैसला किया कि नमाज से ईद तो पढ़ लेंगे, रोजा तो रख लेंगे, तरावी तो पढ़ लेंगे, एतिकाफ तो कर लेंगे, ईद में नए कपड़े तो पहन लेंगे, लेकिन जिस नबी के सदके में मिला है उस नबी को छोड़ के नहीं करेंगे। इसलिए ईद उल फित्र भी मनाएंगे, ईद मिलादुन नबी भी मनाएंगे। इसीलिए आला हजरत ने लिखा
हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बोलिए सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए माशा अल्लाह। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने उलमा और शोरा से सुना है ख्वाजा बाहर से इंडिया आए, अरे बोलिए ना भाई, ख्वाजा बाहर से इंडिया आए और हिंदुस्तान के जितने भी औलिया हैं सब ख्वाजा के आस्थाने पे जाके सलामी पेश किए और सलामी पेश करके ख्वाजा को अपना मॉनिटर बनाया, अपना कायद और लीडर बनाया और लीडर बना करके पूछा ख्वाजा हमरा की करबो। और आपको मालूम है कि अभी आईपीएल चल रही है और आईपीएल में वो टीम हार जाती है जो टीम अपने कैप्टन के मशवरे से फील्डिंग नहीं करती है, लेकिन कैप्टन 11 खिलाड़ियों को मुस्तैदी के साथ एक जगह पे खड़े होके फील्डर बना करके सजा देता है। किसी कहता दाहिनी तरफ रहो, किसी कहता बाईं तरफ रहो, किसी को कहता बाउंड्री के पास जाओ, किसी को कहता बिल्कुल विकेट कीपर के बगल में रहो। अरे बोलिए है या नहीं? अगर एक बॉल में चौका लग गया तो फौरन हाथ का इशारा करके एक फील्डर को वहां से हटा के फिर वहां करता है। लेकिन अगर कोई फील्डर अड़ जाए कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुमी के आमी जानी ना, तुमी के तुम्हार कोथार आमी मानबो ना, तुमी के अल्लाहर बंदा आमियो अल्लाहर बंदा, तुम्हार काज तुमी करो अमार काज आमी करबो। अगर कोई खिलाड़ी कह दे तो उसको गेट आउट हो जाना पड़ेगा। अरे बोलो ना जी, गेट आउट हो जाना पड़ेगा। इसलिए कि टीम का कैप्टन वो चाहता है कि फील्डिंग ऐसी सजाऊं ताकि कोई गेंद जमीन पे गिरने न पाए, बल्कि जमीन पे आने से पहले कैच कर लिया जाए, कोई गेंद बाउंड्री से बाहर न जाना पाए। हजरात, अगर ये बात आपने समझ लिया है तो अब आप मुझको बताइए कि इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक खानका नहीं अनेक खानका है। आपने देखा अजमेर शरीफ इसी हिंदुस्तान में है, आपने देखा मारहरा शरीफ इसी हिंदुस्तान में है, आपने देखा बरेली शरीफ इसी हिंदुस्तान में है, आपने देखा बहराइच शरीफ इसी हिंदुस्तान में है, आपने देखा कचौचा शरीफ इसी हिंदुस्तान में है, आपने देखा देवा शरीफ इसी हिंदुस्तान में है, आपने देखा मुरादाबाद शरीफ इसी हिंदुस्तान में है, आपने देखा धामनगर शरीफ इसी हिंदुस्तान में है, आपने देखा कटरा शरीफ इसी हिंदुस्तान में है, आपने देखा अलाउलक पंडवी की बारगाह ये मालदा शरीफ इसी हिंदुस्तान में है। ये पूरे हिंदुस्तान में ये बुजुर्गों के मज़ारात क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, तो आपको जवाब यही मिलेगा कि आने वाले ख्वाजा मुस्तफा जाने रहमत के शहजादे मदीने से पैगाम लेकर आए थे। वो कौन सा पैगाम था जो 23 बरसों तक खुदा ने कुरान की शक्ल में मुस्तफा जाने रहमत को अता फरमाया था। उस पैगाम को मेरे रसूल ने ख्वाब में आकर ख्वाजा मोइनुद्दीन को अता किया था। और मोइनुद्दीन जब भारत में आए थे, हिंदुस्तान के तमाम वलियों की बारगाह को देख लो, ये सब सर जोड़कर आस्ताने गरीब नवाज पे जब पहुंचे तो मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा ने सारे बुजुर्गों को मजहब का कानून दे करके, दीन का कानून दे करके, इस्लाम का कानून दे करके पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया। जब वो फैल गए, अब दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान में इस्लाम को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। इसलिए कि इस्लाम को हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, ख्वाजा अजमेरी आगे बढ़ा रहे हैं, पंडुआ के शहर शाम आगे बढ़ा रहे हैं, कटरा के दूल्हा आगे बढ़ा रहे हैं, कचौचा के मखदूम आगे बढ़ा रहे हैं, बरेली के आला हजरत आगे बढ़ा रहे हैं, मारहरा के शाह अबुल हुसैन आगे बढ़ा रहे हैं। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह। गोया के बढ़ाने वाले ये हैं और लाकर पहुंचाने वाले ख्वाजा हैं। प्यार से बोलिए ना, झूम के बोलिए। अब यहां ठहर करके एक बात मैं आपको बताऊं, एक बात। इमाम साहब बैठे हैं यहाँ पे, इमाम साहब ये जुमे में बयान करेंगे कि लोगों, आप हजरात मस्जिद से जब निकले नमाज पढ़ के तो 50-50 रुपया मौजिन साहब के हाथ में दे करके जाएं।
इसलिए कि आज शाम में मस्जिद में इफ्तार का इंतजाम किया जाएगा। तो 50 रुपए इमाम साहब के ऐलान करने के बाद कौन देगा? जो इमाम साहब को दिल से मानता होगा। अगर इमाम साहब को दिल से मानेगा तो उनकी बात को मानेगा, अगर दिल से उनको नहीं माना तो उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अगर दिल में इमाम की मोहब्बत है तो बात का भरम है, दिल में इमाम की मोहब्बत नहीं तो बात का भरम नहीं। अगर ये बात आपने समझ लिया है तब सब मुसलमान मर्दों औरत को एक पैगाम देना चाहूंगा कि मुसलमानों को जो कहा गया कि तुम इस्लाम वाले हो, इस्लाम वालों में सबसे पहली चीज खुदा के रसूल को मानना, फातिमा के अब्बा को मानना, हजरत हसनैन करीमैन को मानना, हजरत हसनैन करीमैन के नाना को मानना, मक्की सरदार को मानना, मदनी ताजदार को मानना। अगर कोई नबी को न माने और नबी के लाए हुए कुरान पर अमल करे तो उसके अमल करने का कोई फायदा नहीं। अगर कोई नबी को न माने, उनके बताई हुई तरीके पर 5 वक्त नमाज पढ़े तो ऐसी नमाज से कोई फायदा नहीं। नबी को न माने लेकिन उनके बताए हुए ज़कात के कानून को माने तो उस कानून को मानने से कोई फायदा नहीं। अगर ज़कात को फायदा बख्श बनाना चाहो, अगर नमाज को फायदा बख्श बनाना चाहो, अगर कुरान की तिलावत को फायदा बख्श बनाना चाहो, अगर रोजे को फायदा बख्श बनाना चाहो, अगर तस्बीह तहलील को फायदा बख्श बनाना चाहो तो जो तरीका मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है, अपने दिल को पहले उस नबी की जात से जोड़ लो। जिसका दिल नबी से जितने मजबूती से जुड़ जाएगा उसका अमल उतना खुदा की बारगाह में मकबूल होता हुआ नजर आएगा। अगर इस बात को समझना है तो आइए मैं आपको दिल्ली की सरजमीन पे ले जाना चाहता हूं। तवज्जो हाजिर कीजिए। दिल्ली के रास्ते में एक कुआं है, जिस कुएं के पास से गुजरने वाले राहगीरों को पानी पिलाया जाता है। पानी पिलाने वाला खुदा का एक बंदा है जो राहगीरों को सुबह शाम पानी पिलाता है। पानी पिलाने वाले को लोग ₹2 देते हैं, कोई दवा दे देता है, कोई खाने को कुछ सामान दे देता है, चलता बनता है। लेकिन एक दिन प्यासों में गुजरने वाले एक अल्लाह के वली गुजरे, उनको भी प्यास लगी थी, उन्होंने भी पानी पिया। पानी पी करके कहा कि ऐ पानी पिलाने वाले, मुझसे कुछ मांग लो, मुझसे कुछ तलब कर लो। उसने कहा कि मैं कुछ मांगूंगा नहीं, जो तुम्हारा दिल चाहे मुझे अता कर दो। बोलो सुभान अल्लाह। मैं कुछ मांगूंगा नहीं, जो तुम्हारा दिल चाहे। बोलो बोलो। अल्लाह वाले ने कहा कि अपना हाथ बढ़ा। जैसे उसने हाथ बढ़ाया, अल्लाह वाले ने हाथ पकड़ा और पकड़ करके अपनी उंगली से उसकी हथेली में 1 लिख दिया। कितना लिखा? प्यार से बोलो। 1 लिख दिया। लिख करके आगे चले गए। दूसरे दिन जब वो बंदा आया पानी पिलाने के लिए, कोई पीने आया हो या ना आया हो, गैब से उसको ₹1 रोजाना मिलने लगा। वक्त गुजरता रहा। एक दिन एक खुदा का दूसरा बंदा वलिये कामिल आया, वो भी पानी पिया। पी करके कहा मुझसे कुछ मांग लो। उसने कहा मैं मांगूंगा नहीं, जो तबीयत चाहे दे दो। उसने कहा हाथ बढ़ा दो। जैसे हाथ बढ़ाया, अल्लाह वाले ने माथे की आंख से नहीं दिल की आंख से देखा 1 लिखा हुआ है। उसके बगल में उसने 1 0 बढ़ा दिया। अब बढ़ा करके चला गया। वो तो चला गया, मगर खुदा की तरफ से गैब से उसको रोजाना ₹10 मिलने लगे। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, ₹10 कम नहीं था। ₹10 कम नहीं था। आज के बच्चों को ₹10 स्कूल जाने के टाइम माँ अगर दे तो वो ₹10 उसको कम लगता है। लेकिन अगर उम्र दराज लोगों से मैं पूछूं तो उनका जवाब होगा कि हम लोग जब स्कूल जाते थे तो अम्मा 5 पैसा 10 पैसा देती थी। अरे बोलिए ना जी, 5 पैसा 10 पैसा। तो 20-25 साल 30 साल पहले 5 पैसा 10 पैसे का कितना मकाम था। हजरात, सैकड़ों बरस पहले ₹10 का मकाम कितना बुलंद होगा।
वक्त गुजरता रहा, रोजाना 10 रुपए मिलते रहे। अल्लाह अल्लाह, फिर एक अल्लाह का वली एक दिन आया, उसने भी पानी पिया, सैराब हो लिया। सैराब होकर के का पानी पिलाने वाले बड़ा ठंडा पानी पिलाया, मैंने पी लिया, कुछ मुझसे मांग ले। कहने लगा मैं मांगूंगा नहीं, जो तबीयत चाहे मुझको दे दो। का हाथ बढ़ा, जैसे उसने हाथ बढ़ाया तो उसने माथे की आंख से नहीं दिल की आंख से देखा 1 और 1 0 लिखा है। उसने बगल में 1 0 का और इजाफा कर दिया। दूसरे ही दिन से उसको 100 रुपए मिलने लगे। अल्लाह अल्लाह, ऐसे ही एक चौथा बंदा भी एक दिन आया, उसने भी 1 0 बढ़ा दिया। हजरात, आज के दौर में 1000 रुपए मिल जाए एक मजदूर को तो दूसरे दिन कमर में दर्द का बहाना बना करके सो जाए, इसलिए कि 2 दिन की मजदूरी एक ही दिन में मिल गई। लेकिन आज से सैकड़ों बरस पहले 1000 रुपए की कीमत कितनी ज्यादा होगी। वो बंदा क्या किया, जब रोजाना 1000 रुपए गैब से मिलने लगे, उसने पानी पिलाना बंद कर दिया, अपने घर पे जाके सोया, आराम किया। वक्त गुजरता रहा, कुआं कहां, बंदा कहां, डोल कहां, रस्सी कहां, सब अलग अलग हो गए। मगर वो बंदा जिसने 1 लिखा था, वो भी घूम फिर करके फिर एक दिन जब उसी रास्ते से गुजरा, प्यास का एहसास हुआ, कुएं के पास आया, देखा पिलाने वाला कोई नहीं। लोगों से पूछा वो बंदा कहाँ गया जो पानी पिलाता था। लोगों ने कहा कि आज कई महीने हो गए वो बंदा लापता हो गया, इसलिए कि पानी पिलाते पिलाते अब वो बंदा शायद थक गया है, आना जाना भूल गया है। अल्लाह वाले ने कहा मुझे उसके घर ले चलो। और जब घर पहुंचाया गया, नजर से नजर मिली, बंदे ने देखा, कहा मुझको तुमने पहचाना? कहा नहीं पहचाना। कहा याद करो, एक दिन मैं तुम्हारे कुएं से पानी पिया था और पी करके मैं जब जाने लगा था तो तुम्हें कुछ दे करके गया था, लेकिन तुम इतने काहिल निकले। जब खुदा देता है तो सुस्ती आ ही जाती है, जब खुदा देता है तो आदमी काहिल हो जाता है। मगर नहीं नहीं, अच्छा आदमी वो होता है जो अपने पिछले दिन को भूलता नहीं, अमीर बनने के बाद भी अपनी गरीबी जिंदगी को जो याद रखता है वही अल्लाह का महबूब होता है। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने कहा कि बंदे तुमको खुदा ने देना शुरू किया तो तुमने पानी पिलाने जैसी नेकी को छोड़ दिया। अरे पानी पिलाना जो नेकी है उसका अंदाजा तुमको नहीं। नाराजगी का इजहार करते हुए का अपना हाथ बढ़ा, जैसे उसने हाथ बढ़ाया, इन्होंने विलायत वाली नजर डाली तो देखा कि 1 लिखा है, बाजू में 1 2 3 0 लिखे हुए हैं। उन्होंने जो दिया था उस पर उंगली चलाया, 1 इन्होंने लिखा था, उसी 1 पर इन्होंने उंगली चला दिया। उंगली चलाना था, वो 1 कट गया, और जैसे 1 कटा है वैसी दिन से 3 0 तो है मगर 1 रुपया उसको नहीं मिल रहा है। 10 रुपए तो बहुत बड़ी बात है, 100 रुपए तो बहुत बड़ी बात है, 1000 रुपए तो बहुत बड़ी बात है। 1 को काटा था, तीनों 0 का वैल्यू खत्म हो गया था। 1 को मिटाया था, तीनों 0 का पावर खत्म हो गया था। 1 को खत्म किया था, तीनों 0 रह के भी नहीं रहे थे। 1 को मिटाया था, तीनों 0 मिट चुके थे। 1 को दफन किया था, तीनों 0 खुद ब खुद दफन हो गए। 1 कटा, दूसरे दिन से 1000 क्या, 100 किया, 10 रुपया किया, 1 रुपए भी उसको नहीं मिले। पता ये चला 1 हो तभी 0 का मकाम है, 1 न हो तो 0 का कोई मकाम नहीं। अगर इसको समझ लिया है तो सखावत हुसैन बरकाती से सुन लो, ऐ मोमिनो, तुम्हारे हाथ में कटरा के दूल्हा का दामन है, तुम्हारे हाथ में मियां मसरूर का दामन है, तुम्हारे हाथ में मियां मसूद का दामन है, तुम्हारे हाथ में हजरत हसनैन करीमैन का दामन है, तुम्हारे हाथ में गरीब नवाज का दामन है। उसी दामन के सदके में तुम्हारे सीने को खुदा ने इश्क रसूल का मदीना बनाया है। इश्क रसूल है क्या, मोहब्बत नबी है क्या। सुन लो, बुजुर्गाने दीन लिखते हैं नबी की मोहब्बत 1 की जगह पे है, नमाज 0 की जगह पे, रोजा 0 की जगह पे, हज 0 की जगह पे, ज़कात 0 की जगह पे। नबी की मोहब्बत 1 की जगह पे है। अगर मोहब्बत है तो 0 काम देंगे, और अगर मोहब्बत नहीं है तो 1 भी 0 तुमको कोई काम नहीं दे सकता।
बात मेरी समझ में आई आपको? अरे प्यार से बोलिए ना, झूम के बोलिए। नबी की मोहब्बत एक की जगह पे है। अगर एक है तो तीनों जीरो का काम है, एक नहीं तो तीनों जीरो का कोई मकाम नहीं। तो आज के दौर में कुछ लोग जो नमाज की तबलीग कर रहे हैं, रोजे की तबलीग कर रहे हैं, कुरान पढ़ने की तबलीग कर रहे हैं, चल रहे हैं तो तस्बीह दाना पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं के सामने जब नबी का जिक्र किया जाता है कि खड़े होकर के या नबी सलाम अलैक पढ़ो, कहते हैं नहीं नबी तो मुर्दा हैं, या नबी कहेंगे नहीं। हम कहते हैं नबी को अल्लाह ताला ने इल्म गैब अता किया, कयामत तक क्या होगा नबी के पास है? कहा नहीं नहीं, ये इल्म तो अल्लाह के पास है। मुस्तफा जाने रहमत का नाम आ जाए तो अंगूठे को चूम लो, कहा नहीं चूमना चाहिए, ये चूमना बिदात है। नबी कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत ऐसे करो कि कलमे के पहले टुकड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के माबूद होने का ऐलान, और कलमे के दूसरे टुकड़े में उस प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का ऐलान है। खुदा ने अपनी मखलूक में उनको बड़ा बनाया है। कहा नहीं नहीं, उनकी ताज़ीम इतनी करो, उनकी इज्जत इतनी करो जितनी इज्जत अपने बड़े भाई की करते हो, अपने अब्बा की करते हो, अपने दादा परदादा की करते हो। मैं आज की महफिल में उन्हें मुखातब करके ये कहना चाहूंगा, नादानो तुमने समझा नहीं, अरे खुदा को भी तुम नहीं पहचानते। ये तो मुस्तफा जाने रहमत का सदका है कि खुदा ने मक्के में नबी को पैदा फरमा करके खुदा ने अपनी इबादत के लायक तुमको बना दिया है। मुस्तफा जाने रहमत को पैदा करना अगर मकसूद ना होता तो जमीन भी ना होती, आसमान भी ना होता, चांद सूरज भी नहीं होते। मुस्तफा जाने रहमत का सदका है कि तुम्हारे जिस्म में सांसें चल रही है, इसलिए उठो तो तुम्हारा उठना बोले नबी नबी, बैठो तुम्हारा बैठना बोले नबी नबी, चलो तुम्हारा चलना बोले नबी नबी, सो तुम्हारा सोना बोले नबी नबी। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। इसलिए सुन्नियों, आप खुश नसीब हैं कि आपकी नमाज, आपका रोजा, आपका हज, आपकी ज़कात, आपका कुरान का पढ़ना, आपकी इबादत और रियाजत खुदा कबूल फरमाता है। इसलिए कि एक सलामत है। प्यार से बोलिए, क्या सलामत है? एक सलामत है, यानी नबी की मोहब्बत सलामत है। अगर वो एक सलामत ना हो तो अरे बोलो, फिर नमाज रोजे का कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। जब जबान से आप बोलते हो तो अब आप मुझसे सुनो, इस दौर में, जिस दौर में हम और आप पैदा हुए, जिंदगी गुजारना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इतना कठिन कि हमारे ये भोला भाला नौजवान जिसके सर पे टोपी देखा उसको कहा ये मुसलमान है, जिसके चेहरे पे दाढ़ी देखा कहा मुसलमान है, जिसको कुर्ता पाजामा में देखा कहा मुसलमान है, जिसको नमाज पढ़ता हुआ देखा कहा मुसलमान है, जिसको रोजा रखता हुआ देखा कहा मुसलमान है, जिसको कुरान पढ़ता हुआ देखा कहा मुसलमान है, जिसको तस्बीह पढ़ता हुआ देखा कहा मुसलमान है। अरे ये सब तो जीरो की जगह पे हैं। कभी टटोला उसके दिल को? अरे बोलो ना भाई, कभी टटोला उसके दिल को? नहीं टटोला। शादी करेगा तो अपने बेटे का रिश्ता उसी घर में तय करेगा। अपनी बेटी देनी होगी तो उसी का घर देखेगा, और देखेगा तो क्या देखेगा? बिल्डिंग है कि नहीं है, लंबा कारोबार है कि नहीं है, गाड़ी है कि नहीं है, बाड़ी है कि नहीं, घोड़ा है कि नहीं, हाथी है कि नहीं। बेटी देना हो तो देखेगा घर संसार कैसा, अब बेटी लाना हो तो उसका कारोबार देखेगा कि माल देगा कि नहीं, माल देगा कि नहीं। अगर मोहल्ले का इमाम साहब, मौलाना साहब समझाए, अरे फला साहब आपको क्या हो गया है, किसके घर में आप अपनी बेटी दे रहे हैं? अरे मौलाना आप समझते नहीं है। अरे किसके घर से बेटी ला रहे? आप समझते नहीं मौलाना। अच्छा 15 साल मौलाना मदरसे में पढ़ा तो बोका कुछ नहीं समझेगा, आप ही समझदार हो, सब कुछ आप ही समझोगे। आपने उसकी गाड़ी देखी, आपने उसकी बाड़ी देखी, आपने उसकी हाड़ी देखी, आपने उसका घोड़ा देखा, आपने उसकी हाथी देखा, उसका हाथी देखा, आपने उसकी दुकान देखी, आपने उसका कारोबार देखा। कभी दिल को टटोला? इश्क रसूल है कि नहीं, मोहब्बत नबी है कि नहीं? मौलाना आप समझते नहीं है। बेटी होती तो हम नहीं देते, बेटी लाना है ना,
ले आएंगे। अरे दूसरा बहुत सारा घर है, अरे आप समझते नहीं, दूसरे घर में शादी करेंगे तो क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा पल्सर या ग्लैमर, यही तो मिलेगा। लेकिन फला के घर से लाएंगे तो 4 व्हीलर। बेटी ला रहे हैं, दोबारा कलमा पढ़वा करके घर में निकाह दोबारा पढ़वा लेंगे। रिश्ता कायम जो हो रहा, बेटी लाने का कायम हो रहा है। लेकिन उनको पता नहीं, होने वाला ये बेटा दामाद, हमने अक्सर देखा है, ससुराल की मोहब्बत में माँ बाप को भूल जाता है, साली की मोहब्बत में बहन को भूलता, साड़ू की मोहब्बत में बड़े भाई को भूलता, सास ससुर की मोहब्बत में अब्बा अम्मा को भूल जाता, सरहज की मोहब्बत में अपनी भाभी को भूल जाता। मां कहेगी बेटा ससुराल जा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 1 किलो मिठाई लेकर जाना, मगर बीवी को चुपके से कहता अम्मा की बात पे नाराज मत होना, अम्मा देखने थोड़ी जा रही है। 11 किलो लड्डू का ऑर्डर देकर के मिठाई लेके ससुराल जाता है। तो जो लड़का शादी के बाद बाप मां को छोड़ सकता ससुराल की मोहब्बत में, साली को छोड़, बहन को छोड़ सकता साली की मोहब्बत में, भाई को छोड़ सकता है साड़ू और साले की मोहब्बत में, उससे ये उम्मीद रखते हो कि वो रसूल पाक को नहीं छोड़ेगा? एक नहीं हजारों मिसालें ऐसी हैं कि जब तक शादी नहीं किया था वहाबी के घर में, तब तक जुलूस में आगे आगे रहता था, सलाम पढ़ने में आगे आगे रहता था, जलसा करने में आगे आगे रहता था, चंदा देने में आगे आगे रहता था, नबी का नाम आता था तो अंगूठा चूमता था, नबी के नाम पर खड़े होकर के सलाम पढ़ता था, फातिहा का एहतमाम करता था। लेकिन शादी जैसे हो गई, जूं जूं वक्त गुजरता गया, पक्का वहाबी नहीं बना मगर कच्चा बन जाता है। फातिहा के टाइम में पीछे रहेगा, सलाम के टाइम में पीछे रहेगा, अंगूठा चूमने के टाइम हाथ पीछे रखे रहेगा। अगर कहोगे कि अंगूठा क्यों नहीं चूमते हो, तो कहेगा कि अंगूठा चूमना कोई जरूरी नहीं है। हजरात देखिए किस तरह तब्दीली आती जा रही है। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं कहना यह चाहता हूं, अपने आप को बचाना चाहते हो, अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हो, अपने आमाले हसना को बचाना चाहते हो, अपनी शरीयत को बचाना चाहते हो, अपने कानून को बचाना चाहते हो, सिर्फ कुर्ता पाजामा टोपी दाढ़ी देख नमाज रोजा हज ज़कात देख करके किसी को मुसलमान मत कहना, बल्कि तुम्हारी नजरों के सामने जो वहाबिया फिरके से ताल्लुक रखते हो, देवबंदी फिरके से ताल्लुक रखते हो, जमात अहले हदीस से ताल्लुक रखते हो, गैर मुक़ल्लिदीन से ताल्लुक रखते हो, हरगिज़ उनके घर पे न बेटी दो न बेटी लाओ। अगर बेटी दे दिए तो बेटी मुर्तद्दा हो गई। पैदा होने वाली सारी औलाद अल्लाह ताला के बारगाह से लानत वाली होगी, और अगर बेटी ले आए तो बेटा तुम्हारे चंगुल से निकलकर मुर्तद हो जाएगा, तुम सुन्नी रहोगे, बेटा वह भी हो जाएगा। बचो बचाओ, इसलिए कि तुम्हारे इस मालदा में आज से 50 बरस पहले दूल्हा मियां इसीलिए आए थे, 30 बरस पहले मियां मसरूर इसीलिए आए थे, और अभी मियां मसूद इसीलिए आते हैं कि तुम्हारा घर बचे या न बचे, तुम्हारे सीने में इश्क रसूल बच जाए, मोहब्बत नबी बच जाए। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रजा खान कलम उठा के तहरीर फरमाते हैं, और यूं रकम तराज है, मुस्तफा जाने रहमत से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। कितना प्यार, कितनी मोहब्बत। आला हजरत लिखते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। जो वहां नहीं तो, अरे बोलो ना भाई, जो वहां नहीं तो यहां नहीं, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, जो वहां नहीं तो यहां नहीं। अगर जन्नत में जाना चाहते हो बादे मौत, तो इसी दुनिया में रसूल से इश्क करो, रसूल से मोहब्बत करो। मोहब्बत कैसी, तवज्जो हाजिर करो। इस दुनिया में 6673 पहाड़ हैं। कितने याद रखो, कितने? 6676 पहाड़ हैं। उनमें कुछ पहाड़ों को अल्लाह ने बड़ा मकाम अता किया। सरंदी पहाड़ बहुत बुलंद है, इसलिए कि हजरत आदम जन्नत से उसी पे उतारे गए। बोलो सुभान अल्लाह।
जूदी पहाड़ बहुत मुकद्दस है, इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती वहीं पे रुकी। अरे बोलो ना भाई। जबल हिरा बहुत मुकद्दस है, इसलिए कि गारे हिरा उसी में है। और जबल सौर बहुत बड़ा मकाम रखता है, इसलिए कि रसूल ने मदीने के सफर में गारे सौर में आराम फरमाया। जुम के बोलिए। जबल रकीम बहुत प्यारा पहाड़ है, इसलिए कि असहाबे कहफ वहीं पे आराम कर रहे हैं। और जबल सुबीर बहुत प्यारा पहाड़ है, इसलिए कि इस्माइल अलैहिस्सलाम का फिदिया बनाकर जिस दुम्बे को ज़िबा किया गया था, वो दुम्बा उसी पहाड़ पे उतारा गया था। जुम के बोलो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो। जबल सफा और जबल मरवा बहुत मुकद्दस है, इसलिए कि उस पहाड़ को निस्बत हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा की जात से मंसूब है। और जबल रहमत बहुत प्यारा, इसलिए कि हजरत आदम और हजरत हव्वा के बीच वही मुलाकात हुई। और जबल तूर बहुत प्यारा बहुत मुकद्दस है, इसलिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर वहीं पे तौरात नाजिल हुई। अरे झूम के बोलो। मैंने तुमको तारीख की बात बताई है, तारीख की बात बताई। अगर कुव्वत हाफजा मजबूत है तो याद रख लो। ए नौजवान, प्यार से बोले सुभान अल्लाह। लेकिन उन्हीं मुकद्दस पहाड़ों के बीच एक पहाड़ है जिस पहाड़ को उहुद कहते हैं। झूम के बोले क्या कहते हैं? उहुद। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उहुद पहाड़ में तशरीफ ले गए। एक तरफ हजरत सिद्दीक अकबर, दूसरी तरफ हजरत उस्मान गनी, और साथ में हजरत अली मुर्तजा। नबी भी हैं, सिद्दीक भी हैं, हजरत उस्मान भी हैं, हजरत अली भी हैं। उस पहाड़ पे जैसे रसूल कौनैन कदम रखे, रसूल के रोजे से मदीने पाक में 3 मील की दूरी पर वो पहाड़ है, वही उहुद पहाड़ है। जैसे रसूल ने कदम रखा तो वो पहाड़ फरते मोहब्बत में उछलने लगा। झूम के बोलिए। हजरात, पानी का उछलना तो देखा आपने, पत्थर का भी उछलना देखा है? अरे बोलो, देखा है? नहीं देखा तो देखो। इसको देखने के लिए आओ जरा सा एक रवायत और सुन लो। तवज्जो है ना? अरे बोलो भाई। आकाए करीम मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं, रोने की आवाज आ रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से पूछते हैं, मेरे साहबा कौन रो रहा है? साहबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, नजर दौड़ाते मगर रोने की आवाज तो आ रही, रोने वाला नजर नहीं आता। आका इरशाद फरमाते, वो किनारे क्या है? साहबा कहते, या रसूल अल्लाह, वो एक लकड़ी है। आका फरमाते, गौर से देखो, सुनो तो उसी लकड़ी के रोने की आवाज। वो लकड़ी क्या थी? उसका नाम उस्तूने हन्नाना था। अर्ज करते साहबा, या रसूल अल्लाह, वो लकड़ी क्यों रो रही है? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ये मेंबर बनाया तुमने मस्जिद में, जब तक मेंबर बनाया नहीं था, मुसलमान कम थे, तो मैं ऐसे ही मस्जिद नबवी में खड़े होकर उस लकड़ी पर टेक लगाकर खुतबा देता था। लेकिन मुसलमानों की तादाद जब बढ़ गई, मेंबर बनवा दिया। अब मैं मेंबर पे आ गया हूँ, उस लकड़ी को रख दिया हूँ। वो लकड़ी रो रो के मुझसे कह रही है, या रसूल अल्लाह, मुझसे क्या खता हो गई कि आप मुझको जब टेक लगाते थे, छूते थे, तो मेरा दिल बड़ा हो जाता था। मुझसे कौन सी खता हुई है कि आपने मुझको छोड़ दिया है? मेरे साहबा, मुझसे वो जुदा हुई है लकड़ी, गम में रो रही है, फिराक में रो रही है। मुसलमानों, इंसान को तो रोता हुआ देखा है, मगर लकड़ी को रोता हुआ नहीं देखा। आओ मस्जिद नबवी में नबी की मोहब्बत में लकड़ी भी रोती हुई नजर आ रही है। ये नबी की मोहब्बत है, नबी का प्यार है, नबी का इश्क है। वो पहाड़ है जिसके ऊपर सरकार ने कदम रखा। सरकार ने, अरे बोलिए, तो पहाड़ उछलने लगा। झूम के बोलिए ना। मेरे नबी ने अपनी एड़ी मारी, मार के इरशाद फरमाया, ए उहुद, ठहर ठहर ठहर, तेरे सीने पर एक नबी खड़ा है, तेरे सीने पर एक सिद्दीक खड़ा है, तेरे सीने पर 2 शहीद खड़े हैं।
प्यार से बोलिए, मचल जाओ मुसलमानों। ठहर ठहर, तेरे सीने पर एक नबी खड़ा है, तेरे सीने पर एक सिद्दीक खड़ा है, तेरे सीने पर 2 शहीद खड़े। जैसे नबी का इरशाद सुना, पहाड़ थम गया। बोले प्यार से बोलिए ना, पहाड़ थम गया। आका इरशाद फरमाते, मेरे साहबा, इंसान तो जन्नत में जाएगा अगर खुदा को राजी किया होगा, नबी से मोहब्बत होगी, नेक इंसान होगा, जन्नत में जाएगा। मगर जन्नत में जब इंसान जा रहा होगा तो परवरदिगारे आलम ओहद पहाड़ को भी जन्नत में भेजेगा। साहबा पूछते, या रसूल अल्लाह ओहद पहाड़ क्यों? आका फरमाते हैं, सुनो, ये 6676 पहाड़ों में ये ओहद पहाड़ जो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, मेरी अकीदत उसके सीने में है, मुझसे प्यार है, मुझसे मोहब्बत है, तो मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर ये जा रहा है पहाड़ जन्नत में। पता चला जिसके दिल में अकीदत नहीं होगी वो दोज़खी बनेगा, और जिसका सीना इश्क रसूल से लबरेज होगा वो जन्नती बनेगा। इसीलिए मुसलमानों, मुस्तफा से प्यार आपने किया है, अगर नहीं किया होता तो ईद उल फितर के दिन ईद मिलादुन नबी नहीं सजाते। मुस्तफा से प्यार किया है, अगर प्यार नहीं किया होता तो अपना हाथ किसी वली के हाथ में आपने नहीं दिया होता। अगर आप इमाम से मोहब्बत करते हैं रसूल को राजी करने के लिए, अगर नमाजी से मोहब्बत करते हैं रसूल से को राजी करने के लिए, अगर मौलाना से मोहब्बत करते हैं रसूल को राजी करने के लिए, मुझे कह लेने दो, कोई मुरीद अगर अपने पीर से मोहब्बत करता है उसका भी मकसद होता है मेरे रसूल राजी हो जाए। इसीलिए आपने शाह मसूद से भी प्यार किया, मियां मसरूर से भी प्यार किया, आपने असदुल हमिया से भी प्यार किया, गरीब नवाज से आप मोहब्बत करते हैं, गौसे आजम से आप प्यार करते हैं, हसन हुसैन से आप प्यार करते हैं, अली और मुर्तजा से प्यार करते हैं, फारूक उस्मान से प्यार करते हैं, सिद्दीक अकबर से प्यार करते हैं, ये माए बीबी फातिमा से प्यार करती है। मैं कहना ये चाहता हूं, अल्लाह वाले से मोहब्बत इसीलिए की जाती है ताकि रसूल राजी हो जाए, और जिससे रसूल राजी हो जाते हैं उससे खुदा राजी हो